का मिडिल ईस्ट हिस्सा जल उठा है। एक बार फिर दो देशों की लड़ाई भीषण नरसंहार का कारण बन रही है और एक बार फिर दो देशों की भिड़ंत ने अमेरिका रूस को आमने सामने ला दिया है। हाल ही में अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर मिसाइलें क्या गिराई। चारों तरफ मौत का कोहराम मच गया। इजराइल सिर पर मौत का कफन बांधकर युद्ध के मैदान में उतरा है और ठाना है खामेनेई को खत्म करना, जिसके जवाब में ईरान ने 8 मुल्कों पर एक साथ हमला कर दिया। जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, अबू धाबी और इजराइल में खून की होली खेलनी शुरू कर दी है। अब जो कि इसी खूनी संघर्ष में कोई झुकने को तैयार नहीं और जिसके चलते एक बार फिर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेहतर अशोका जी की युद्ध वाली भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर है। मिसाइलों की इन बौछारों के बीच अब क्या दबने वाला है न्यूक्लियर बटन? आने वाले दिनों में लाशों के ढेर पर कितने मुल्क हमेशा के लिए मिटने वाले हैं? इसके लिए देखना न भूले धर्म ज्ञान। अभी जो है रुद्र की 13वीं बीसी चल रही है। अगले 7 साल यानी कि 26 और 7 33 2034 तक का जो समय है, 1432 तक का जो समय है, उसमें मानव जाति का संहार किसी ना किसी रूप में होगा। एटॉमिक वार, केमिकल वार, धार्मिक जिहाद के कारण मानव जाति का संहार जो है बहुतायत में होगा 2032 में 2032 तक। अच्छा। ये ये चलता रहेगा, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए लीडरशिप जो करंट हमारे पास है वैसी ही होनी चाहिए। देश को सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। शासन तंत्र की जरा सी भी ढील होगी तो ये जो अराजक तत्व और परजीवी आंदोलनकारी हैं, ये जो है अराजक तत्व परजीवी आंदोलनकारियों को प्रोत्साहित करके देश में डिस्टरबेंस ले आएंगे। तो उस चीज से बचने के लिए ये जो टेम्परेरी चीजें हैं, जैसे अभी जो चीज आई नहीं उसके ऊपर कितना बड़ा उपद्रव हो गया जी। और ऊपर वाले की कृपा से सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको मार्च तक के लिए स्टे किया है। और मार्च में क्योंकि आपका जो है संवत 2083 के जो राजा हैं वो है बृहस्पति, बुद्धि के कारक और फेवरेबल टू द जनरल क्लास। और उसके बाद जो मंत्री हैं वो हैं आपके मंगल जी, सेनापति जो हैं। तो सेनापति मंगल होने के कारण वातावरण युद्ध का 2083 संवत में रहेगा और विश्व युद्ध डेफिनेटली होकर रहेगा। अब बहुत बड़ी भविष्यवाणी करे वर्ल्ड वॉर की सीधा। देखिए, इसके लिए मैंने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि मेष, सिंह, धनु, मीन और कुंभ, ये जो 5 राशियां हैं, 3 राशियों पे शनि की जो है ढैया लोपात से चल रही है। मेष, सिंह और धनु, इन पे शनि की ढैया लोपात से है। बाकी आपका कुंभ, मीन और मेष पे शनि की 7.5 चल रही है। तो शनि जो है इस टाइम जो है बृहस्पति की राशि में, तो गलत तो ये कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो इस टाइम वर्ल्ड वॉर जिन कंट्रीज के बीच में होने के कारण होगा वो मेष राशि में आती हैं। मैक्सिमम मेष राशि में आ रही हैं। यूक्रेन मेष राशि में आता है, ईरान मेष राशि में आता है, अमेरिका मेष राशि में आता है, डोनाल्ड ट्रंप की जो है मीन राशि है पॉपुलर नेम की। इसी तरीके से आप इजराइल को देखिएगा तो इजराइल की भी जो है मेष राशि है। और ये उधर लंदन, यूके, यूएसए, ये सब मेष राशि के बीच में आते हैं। तो जो ये बवंडर है ये उठ रहा है। शनि की लोपात की ढैया जो है ये कुछ करा के छोड़ेगी। मैंने ये भी बोला था मेष, सिंह, धनु, मीन और कुंभ राशि वालों को वायुयान दुर्घटना से बचना है जी। मेरी भविष्यवाणी में सुना होगा। और
एक पर्टिकुलर मैंने पीरियड दिया था, उसमें जो है इनको कम से कम जो है ट्रेवलिंग करनी है, बिल्कुल फ्लाइट से ट्रेवल कम जिसमें करना अभी है। हमने देखा ही है अभी जिस तरह से तो अजीत पवार ये जी जो भी चीजें देखते हैं, हुए, जो ये भविष्यवाणी की जाती है, बहुत गहन अध्ययन के बाद की जाती है। तो विश्व की जो पोजीशन बन रही है वो इन्हीं राशियों के कारण बन रही है। आप जब भी देखेंगे जो भी इनके लीडर्स हैं या जो भी इन नाम से कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड वार का कारण बनेंगी, और थर्ड वर्ल्ड वार होने के 99.9% चांसेस हैं। मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 99.9% चांसेस है अमेरिका, ईरान, उधर इजराइल और आपका ईरान के साथ जो भिड़ंत होगी जी और यूक्रेन का जो चल रहा है, रशिया के साथ यूक्रेन तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। तो यूक्रेन की राशि जो है मेष में ही आती है। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बताया कि जिस तरह से अब बृहस्पति की सत्ता में और मंगल का जब मंत्रालय होगा तो कुछ ना कुछ तूफानी चक्रवाती देखने को बिल्कुल मिलेगा। सेनापति विरोध मंगल है, तो प्रदर्शन सड़कों मंगल पर जो नजर है, आएंगे हिंसक होते हुए। मंगल सेनापति होने के कारण वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि, क्योंकि ऊपर राजा जो है बृहस्पति है, तो राजा बुद्धि का कारक तो बृहस्पति है, और उधर फिर शनि जो है इस टाइम मीन राशि में चल रहे हैं। तो जो ये 5 राशियां बताई हैं, इन 5 राशियों में से जो भी लाइन से बाहर निकलेगा, ही विल हैव टू हियर द म्यूजिक। बिल्कुल। चलिए सर, देखिए अब ये तो वक्त बताएगा उस वक्त बृहस्पति की सत्ता में किस तरह से अगर सरकार अपने बुद्धि विवेक से अगर फैसले नहीं लेती है तो फिर उल्टा उसको क्या देखिए, अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर बुद्धि विवेक से मैं तो 100% कंफर्म हूँ कि लेगी इस टाइम जो लीडरशिप है देश की, वो एक सशक्त लीडरशिप है, और वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगी कि एक विशेष वर्ग को जो देश को चला रहा है, लेकिन अगर गलती जिनके कर देगी कारण तो फिर क्या? जिनके कारण जिस वर्ग को आप फैसिलिटेट करने जा रहे हैं वो चल रहे हैं, अगर वो ऊपर से हट जाते हैं तो वेयर यू पीपल आर। अगर गलती कर देती सर, इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा 29 में? डेफिनेटली मंगल मंत्री है और उधर राजा बृहस्पति है, तो वो निर्णय जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा सामने आपके।